Hi and hello, welcome to a brand new episode of Subham Speaks. Hope you are all doing very well. I haven't made any video in the recent past because I got stuck with COVID-19 और COVID-19 के बाद भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस कर रहा हूं मैं, इसलिए वीडियो नहीं बना पा रहा हूं। लेकिन आज ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है क्योंकि इसका टॉपिक है, जैसे अपने थंबनेल में देखा है, कि Q&A ऑनलाइन एग्जाम्स के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे, फोन कर रहे, मैसेज कर रहे कि सर एक वीडियो बनाए ये ऑनलाइन एग्जाम्स के बारे। तो मुझे लगा कि एक वीडियो बनाऊं ताकि थोड़ा सा मदद हो जाए। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि जो डेमो एग्जाम्स आप दे चुके हैं, तो डेमो एग्जाम्स के चलते आपको थोड़ा सा नॉलेज मिल गया है, आपको थोड़ा सा आइडिया भी हो गया है कि ये ऑनलाइन एग्जाम्स कैसे होने वाला है। एडमिट कार्ड आपको डाउनलोड करना है अभी। तो एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करोगे? जो आपका स्टूडेंट पोर्टल है वो स्टूडेंट पोर्टल में एंटर करें और स्टूडेंट पोर्टल के एकदम बॉटम सेक्शन में आपको जाना होगा और वहां पे एक ऑप्शन है जहां पे आपको फोटो अपलोड करना है और साथ में सिग्नेचर का फोटो भी अपलोड करना है। और साइज जो बताया गया है वो है 100 KB और 100 KB साइज या 3.5 सेंटीमीटर इंटू 4.5 सेंटीमीटर साइज भी हो सकता है। तो ये दोनों चीज आप अपलोड करें और साथ साथ आपका जो एडमिट कार्ड वो जनरेट हो जाएगा और डाउनलोड करें आपका एडमिट कार्ड। और एक बात मैं बताना चाहता हूं, जो स्टूडेंट्स अभी ये जो 1200 रुपीस भर चुके हो फिर भी ये पेमेंट स्टेटस नहीं देख पा रहा है, तो फिक्र मत कीजिए क्योंकि सर्वर में थोड़ा सा प्रॉब्लम भी है। अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम हो कि आपका जो 1200 रुपीस आप पेमेंट कर चुके हैं फिर भी आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहे, तो आपका कॉलेज को कांटेक्ट करें, कॉलेज का एग्जाम सेल को कांटेक्ट करें या वहां पे जो नंबर दिया गया है, ये ऑनलाइन पेमेंट के बारे जो नंबर दिया गया है उसी नंबर को, मकाउट का जो हेल्पलाइन नंबर है, आप वहां पे भी फोन कर सकते हैं। नाउ द बिगेस्ट क्वेश्चन is whether you can access this exam from your cell phone or not. Let me tell you, the demo exam has already been accessed through cell phone by lots of students. So आपका जो सेल फोन है या एंड्रॉयड फोन है, वो एंड्रॉयड फोन से भी आप ये एग्जाम को अपीयर कर सकते हैं। लेकिन बात यह है कि जो मकाउट का सॉफ्टवेयर है, वो सॉफ्टवेयर का जो क्राइटेरिया है उसके साथ आपका डिवाइस का कॉन्फ़िगरेशन मैच होना चाहिए। अगर वो मैच हो जाए तो इस एग्जाम आप दे सकते हैं आपका सेल फोन से, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, एंड्रॉयड फोन से भी आप दे सकते हैं। तो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। एग्जाम का ड्यूरेशन होने वाला है 90 मिनट्स, 1.5 घंटा का एग्जाम है और सारे के सारे क्वेश्चंस MCQ होंगे। यहां पे कोई भी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं रहेगा। तो जो भी क्वेश्चन हो, 1 नंबर का क्वेश्चन हो या 2 नंबर का क्वेश्चन हो, सारे का सारे क्वेश्चन MCQ होंगे और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, यानी कि आपको कोई भी वर्ड टाइप नहीं करना है, सिर्फ आपको सिलेक्ट करना है। और जब आप कोई भी ऑप्शन को सिलेक्ट करें तो सेव एंड कंटिन्यू का जो ऑप्शन, वो ऑप्शन को जरूर दबाएं, क्योंकि अगर आप ये सेव एंड कंटिन्यू नहीं दबाए तो आपका जो डेटा ये स्टोर नहीं होगा। तो डेटा स्टोर करने के लिए सेव एंड कंटिन्यू ऑप्शन को जरूर दबाना है हर कोई क्वेश्चन की आंसर देने के बाद। अगर कोई 10-20 क्वेश्चन देने के बाद आपको लगा कि थोड़ा सा आपको वॉशरूम जाना है या आपको कोई जरूरी काम पड़ गया है, आपको थोड़ा सा वहां एग्जाम प्लेस को छोड़ के कहीं जाना है, तो वहां पे टेक अ ब्रेक का ऑप्शन है। लेकिन एक बात मैं बताना चाहता हूं, और ये स्टैट्यूटरी वार्निंग भी है, ये जो टेक अ ब्रेक ऑप्शन है इसको ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल मत ना करें। अगर जरूरी हो तो ये टेक अ ब्रेक ऑप्शन इस्तेमाल करें और एक बार से ज्यादा मत करो। अगर बात ही जरूरी हो तो ठीक है, 2 बार ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं है, क्योंकि अगर आप टेक अ ब्रेक का ऑप्शन बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये लग रहा है कि जो सर्वर रूम में बैठा हुआ है, जो लोग ये इसको मॉनिटर कर रहा है, उनको लगेगा कि ये स्टूडेंट चीटिंग कर रहा है, कहीं जाके बुक्स देख रहे हैं या नेट सर्फिंग करके आ रहे हैं बार बार। तो इसलिए ये जो ऑप्शन टेक अ ब्रेक का, ये टेक अ ब्रेक का ऑप्शन ज्यादा मत लीजिए, इसका जो फायदा मत उठाइए। अगर जरूरत हो तो वॉशरूम जाइए या दूसरा कोई काम है तो जाइए और बहुत ही जल्दी वापस आए। अगर ऐसा हो कि आप चले गए और 10 मिनट बाद आके आप फिर से एग्जाम में लॉग इन कर रहे हैं तो यह बात नहीं चलेगा।
नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, अगर यहाँ पे कोई नेट इशू हो जाए कि इंटरनेट कनेक्टिविटी बहुत पुअर हो गया और आपको साइन आउट हो गया आपका, या आपका डिवाइस ऑफ हो गया, ऐसा बहुत सारे इश्यूज हो सकता है, लोड शेडिंग भी हो सकता है, पर पावर कट हो सकता है। अगर ऐसा कोई बात हो तो फिर से क्या आपको करना है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब भी आपका डिवाइस ऑफ हो जाए या आप साइन आउट हो जाए तो आपका जो टाइमर, वो टाइमर भी ऑफ हो जाएगा साथ साथ। इस देश के अंदर जितने सारे ऑनलाइन एग्जाम्स होते हैं, रिक्रूटमेंट के एग्जाम्स होते हैं, ऐसा ही रूल है, टाइमर ऑफ हो जाता है, तुरंत टाइमर ऑफ हो जाता है और आपको फिर से लॉगिन करना होगा। यूजर आईडी पासवर्ड के चलते आपको लॉगिन करना होगा और जब जैसे आप लॉगिन करोगे तो आपका जो टाइमर वो स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको मैं और भी एक सजेशन देना चाहता हूं कि सजेशन क्या है कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑप्शन जो है, लैपटॉप हो या मोबाइल हो, स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑप्शन को ऑन करके ही आप एग्जाम दीजिए। क्योंकि अगर स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑप्शन ऑन ना हो तो आपके पास कोई भी सबूत नहीं होंगे। अगर बाद में कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम हो और आप एक कंप्लेन लॉन्च करना चाहते हैं तो आपके पास कोई भी सबूत नहीं होगा। तो इसलिए मेरा सजेशन ये है, पर्सनल सजेशन ये है कि आप जो स्क्रीन रिकॉर्डर ऑप्शन है, वो स्क्रीन रिकॉर्डर ऑप्शन को ऑन करके ये एग्जाम को कंटिन्यू करें, ताकि बाद में आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट हो जाए। तो चलिए और एक सजेशन है आपके लिए। तो सजेशन ये है कि वेबकैम जो भी हो जाए, वेबकैम को ऑफ ना करें, क्योंकि वेबकैम को ऑन रखना है। ये पूरा 90 मिनट्स एग्जाम का टाइम आपको वेबकैम ऑन करके ही एग्जाम देना होगा। So now moving on to the final point, during mathematical calculations you need to look down, you need to calculate, write something. You definitely have to do this. It has been noticed during the demo exams that the system is detecting some kind of error while students are looking down and making calculations. As a teacher I can tell you that definitely you have to do this, but if you do it frequently then the system can detect some kind of error. So the statutory warning is, yes, if required you need to look down, but don't do it very frequently. So that's all from my side. I have tried to answer to all possible questions and confusions from the students perspective. This is my first video where I have spoke in Hindi as well. I know that my Hindi language is not up to the mark. If there is any kind of error then please do forgive me. I'll definitely try to improve my Hindi and come up with more videos in English and Hindi as well. Thank you all for watching my video and best wishes for your upcoming exams.